खोदी गई सड़कों को सही न करवाने के विरोध में सपाइयों ने किया धरना प्रदर्शन। कन्नौज जनपद के कई ग्रामीण इलाकों में जल निगम ने पानी की पाइपलाइन को डालने के लिए सड़कों को खोदकर उसी अवस्था में छोड़ दिया है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ग्रामीणों ने संबंधित ठेकेदारों से शिकायत भी की। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सपाइयों ने जल निगम कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। हर घर नल योजना के तहत जल निगम अंडरग्राउंड पाइपलाइन को डलवाने के लिए सड़कों को खुदवा रहा है। ऐसे में जब कार्य पूरा हो गया तो उनको उसी हालत में छोड़ दिया गया। इससे इलाके में गंदगी की समस्या और बीमारियां बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने परेशान होकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सपा के वरिष्ठ नेता नवाब सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ग्रामीणों के समर्थन में जल निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जल निगम अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देते हुए नवाब सिंह ने बताया कि नगर और शहर में जल निगम पूर्ण रूप से देखा जाए तो भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। नगर में जो सीवर लाइन पड़ी हुई है उसमें से ओवरफ्लो के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। सीवर लाइन में लगे ढक्कन पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इससे कभी भी कोई मवेशी या इंसान को खतरा हो सकता है। गंदगी की वजह से महामारी फैल रही है। गांव में जलकर योजना के तहत टंकियां बन रही थी। गांव-गांव पाइपलाइन बिछनी थी। इसे बिछाने के लिए मुश्किल से बनाई गई सड़कों को ठेकेदारों ने खुदवा डाला, जबकि ठेकेदारों को मरम्मत कार्य तक का पैसा मिलता है। इसके बाद भी उन्होंने पैसा निकालकर सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई। जल निगम में आज धरना देने पहुंचे आप लोग, क्या मांगे हैं? नगर और शहर में जल निगम पूर्ण रूप से देखा जाए भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। नगर में जो सीवर लाइन पड़ी थी, आज सीवर चैम्बर ओवर होके गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है। ऊपर के ढक्कन उनके टूट गए हैं। कोई जानवर भी उसमें जा सकता है, इंसान भी जा सकता है। गंदे पानी की वजह से महामारी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं। और गांव में जो जलकर योजना के तहत टंकियां बन रही थीं, गांव-गांव पाइपलाइन बिछनी थी। क्योंकि पाइपलाइन बिछेगी तभी ने ठेकेदारों को पैसा मिलेगा। तो पाइपलाइन बिछाने के लिए जो सड़कें बामुश्किल बनाई गई थीं उन्हें खोद डाला। लेकिन जब ठेका उठता है तो मरम्मत का भी पैसा आता है। उसी ठेकेदार को जो सड़क खोदी है उसी ठेकेदार को पाइप डाल के वो सड़क बनवानी है। कहीं गांव आज चले जाइए, जलालाबाद, जेमा, सियर, मऊ, अटारा, नेप, जसोदा, कहीं पे भी सारी सड़कें खोदी हुई हैं। ठेकेदारों ने पैसा निकाल लिया है, सड़कें नहीं बनवा रहे हैं। गांव में पानी भर रहा है, गांव में बीमारी फैल रही है, लोग उसमें गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। अधिकारी और जल निगम विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा है। सत्ताधारी लोग भी आंख मूंदे बैठे हैं। वो तो सत्ता बंद में चूर है, उन्हें दिखाई नहीं कुछ पड़ता है। किससे कहे जनता? हमसे कई लोगों ने कहा मैं आज आया, अधिकारी कर्मचारी सब विभाग छोड़ के भाग गए। अरे मैं बात कहने आया। अब आप बताइए, जनपद के जल निगम विभाग के सारे अधिकारी भाग गए हैं छोड़ के। मैं किससे बात करूं, किससे कहूं? या लोकतांत्रिक ढंग से हम अपनी बात कहने आए हैं, हम जनता की बात रखने आए हैं, ये लोग भाग गए हैं। ये है दशा। क्योंकि ये भाग इसलिए गए, ये सच का सामना नहीं कर सकते हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। लेकिन जब तक नहीं आएंगे तब तक यहीं पर धरना दे के बैठेंगे। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।